स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का इतिहास का झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची का वार्षिक मॉडल पेपर 2026 का हम लोग फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि आपका जो एग्ज़ाम है 25 फरवरी और 26 फरवरी और आपका 27 फरवरी को जो एग्ज़ाम था इसको दोस्तों एक दिन आपको बढ़ा दिया गया है और 27 वाला एग्ज़ाम आपको 28 फरवरी को लिया जाएगा। लेकिन आपका हिस्ट्री का जो पेपर रहने वाला है ये 26 फरवरी के दिन होगा। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मॉडल पेपर 2026 का हम लोग फुल सॉल्यूशन को देखने वाले हैं और देखेंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चंस आपके मॉडल पेपर में आया है और इसी प्रकार का क्वेश्चंस आपको जो 26 फरवरी के दिन हिस्ट्री के पेपर में देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों सबसे खुशी की बात यह है कि यहाँ पर जितना सारा मॉडल पेपर में प्रश्न है ये अधिकतर प्रश्न आपको तहलका गैस पेपर जो दिए थे उसी प्रश्न से लिया गया है। यहाँ पर जैसे कि पहला प्रश्न है कि मेसोपोटामिया नामक नाम जो है किस भाषा के शब्द से बना है। तो दोस्तों मेसोपोटामिया जो है ये यूनानी भाषा से बना है। नहीं ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीक भाषा से। ठीक है चलिए नेक्स्ट 2 नंबर कि सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता। तो सिकंदर ने बेबीलोन पर अपना कब्जा कब किया, वो जो है बेबीलोन को कब जीता था तो 331 ईस्वी में जीता था, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा जिस प्रकार से आपके मॉडल पेपर में है। दिनारियस क्या होता है। तो दोस्तों दिनारियस जो होता है एक प्रकार के चांदी का सिक्का को हम लोग दिनारियस कहते हैं, यानी कि सिल्वर कॉइन्स को कहते हैं। तो यहाँ पर एक बात अच्छा है कि मॉडल पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। ठीक है और गेस पेपर भी आपको जो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में दिए थे और अधिकतर क्वेश्चन वहीं से है। यदि दोस्तों अभी तक आप लोग भी गेस पेपर को बाय नहीं किए हैं तो बाय कर लीजिएगा। यहाँ पर जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पर व्हाट्सअप करके 79 पे करने के बाद आपको गेस पेपर मिल जाएगा PDF के रूप में व्हाट्सअप पर। अगर आप लोग गेस पेपर को भी पढ़ लेते हैं तो 95% नंबर इसी से आपको मिल जाएगा। ठीक है 4 नंबर कहता है कि इतिहास के पिता किसे कहते हैं। तो दोस्तों इतिहास के पिता का जो नाम है ये क्या है, तो ये इतिहास के पिता को हम लोग कहते हैं हेरोडोटस, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है हेरोडोटस ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 5 रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था। तो रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट आप सभी को बताए थे कौन, अगस्टस सीजर। अगस्टस सीजर ठीक है यहाँ सिर्फ अगस्टस है, कोई दिक्कत नहीं है। सीजर भी लिखा रहता तो हम लोग उसी को मारते। ठीक है अगस्टस सीजर को। ठीक है ऑप्शन नंबर है। चलिए 6 नंबर और चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल सब्जेक्ट का भी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन जो है आने वाला है। पहाड़ी की चोटी पर बसे गांव को क्या कहते हैं। तो जो भी चोटी आपका पहाड़ी पर बसता है ठीक है इसको हम लोग क्या कहते हैं, गांव पे जो चोटी बसता है तो इसको हम लोग दोस्तों कास्टिला कहते हैं। ठीक है ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर इकाइट से क्या मतलब है। इकाइट्स क्या है, इकाइट से तात्पर्य क्या, व्हाट इज मीन्ड बाय इकाइट्स। ठीक है तो इकाइट्स का मतलब जो होता है दोस्तों आपका क्या होता है, तो अश्वारोही होता है हम लोग जानते हैं। ठीक है इक्वेटियन होता है, ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों 8 नंबर कह रहा था कि रोम साम्राज्य में जो गणतंत्र का जो काल है कब से कब तक चला। रोमन साम्राज्य में जो साम्राज्य में गणतंत्र का जो काल है ठीक है कल कब से कब तक चला था। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो चला था वो ऑप्शन नंबर के वाला हो जाएगा 509। ठीक है 509 ईसा वर्ष से लेकर के 27 ईसा वर्ष तक, यानी ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन से 9 नंबर कि गृह युद्ध से क्या मतलब है। तो गृह युद्ध किसको बोलते हैं। तो गृह युद्ध दोस्तों अपने ही देश में सत्ता प्राप्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष को लेकर के गृह युद्ध कहते हैं, यानी कि अपने ही देश में जो है संघर्ष को करना इसको क्या कहते हैं, गृह युद्ध कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। बर्बर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। तो बर्बर दोस्तों कौन सा भाषा से उत्पन्न हुआ है, तो बर्बर आप सभी का जो है ये आपका हो जाएगा यूनानी भाषा से हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर ठीक है कि जर्मन शब्द में फ्यूड का अर्थ क्या होता है। तो जर्मन में दोस्तों फ्यूड का मतलब पूछा है। तो फ्यूड का जो मतलब होता है ये दोस्तों एक भूमि का टुकड़ा को हम लोग फ्यूड कहते हैं, ए पीस ऑफ लैंड को हम लोग कहते हैं। यायावार मूलतः थे, यायावार दोस्तों ये किस प्रकार के चीज को कहते हैं, यायावार हम लोग किसको कहते हैं। तो यायावार को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं घुमक्कर। ठीक है क्या कहते हैं, धुमक्कर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नोमाडिक। ठीक है नोमाडिक। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी।
तो चंगेज खां की जो मृत्यु है दोस्तों ये आप सभी का 1227 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेसोपोटामिया में दोस्तों इनत्रा की देवी को क्या कहा जाता है? तो हम लोग पढ़े थे कि इनत्रा की देवी को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं प्रेम एवं युद्ध की देवी को हम लोग कहते हैं गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर को, ठीक है, इनन्ना की देवी को हम लोग, ठीक है, जो कि मेसोपोटामिया में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 नंबर कहता है कि मेनर क्या होता है? तो दोस्तों मेनर हम लोग किसको बोलते हैं? तो मेनर हम लोग बोलते हैं लॉर्ड के घर का, लॉर्ड हाउस को हम लोग क्या कहते हैं? मेनर के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर दोस्तों कहता है मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कैसी है? तो दोस्तों मेसोपोटामिया में जो सभ्यता है, ठीक है, इसकी लिपि कैसी है ये आपको बताना है। कहाँ चलिए, ठीक है, यहाँ मेसोपोटामिया सभ्यता की जो लिपि है ये कैसा है, ये आपसे पूछा, ठीक है। तो इसका जो लिपि है कैसा है, तो लिपि दोस्तों आपका जो किलाक्षर लिपि का है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीर्थ क्या है? तो दोस्तों हम आपको बताए थे ना, तीर्थ क्या होता है, तो एक प्रकार का कर होता है जो कि चर्च को दिया जाता है, ठीक है, चर्च को दिए जाने वाला एक तरह का कर को हम लोग क्या कहते हैं? तीर्थ, जो कि आपका धार्मिक कर है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रांसीसी समाज में दोस्तों अभिजात वर्ग किस श्रेणी में सम्मिलित था? तो फ्रांसीसी समाज में जो अभिजात वर्ग है कौन सी श्रेणी में सम्मिलित था? तो दोस्तों ये आप सभी का जो था वो कौन सी श्रेणी में था? तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, द्वितीय श्रेणी में, यानी कि सेकेंड क्लास में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दोस्तों आपको बोलता है वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है? वर्तमान में अभी जो फ्रांस में जो सरकार है ये गणतंत्र है, राजतंत्र है या फिर तानाशाही है? तो दोस्तों वहां पर अभी गणतंत्री है, यानी कि रिपब्लिकन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द लास्ट सफर चित्र किसने बनाया? तो द लास्ट सफर चित्र जो बनाया था हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोले ना अधिकतर क्वेश्चन आपका वहीं से देखने को मिला है, ऑल सब्जेक्ट का वहीं से, जो कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट गेस्ट पेपर आपका एग्जाम के लिए, ठीक है। कहता है कि ईसाई धर्म में ईस्टर से क्या मतलब है? तो ईसाई धर्म में दोस्तों ईस्टर हम लोग किसको कहते हैं? ईसा मसीहा के पुनर्जीवित होने का प्रतीक को हम लोग क्या कहते हैं? ईसाई धर्म में ईस्टर कहते हैं, ठीक है, यानी कि सिंबल ऑफ ए रेजुलेशन ऑफ, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ ए जेसस क्रिस्ट, ठीक है। चलिए अब 22 नंबर कहता है कि द सिविलाइजेशन ऑफ द, ठीक है, रेनॉक्स इन इटली नामक पुस्तक की रचना किसने की? ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये दोस्तों पुस्तक जो है बर्कहार्ट के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर देखिए क्या कहता है, द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने की? हु रोट द बुक नेम द प्रिंस? इसकी जो रचना किया दोस्तों इसका नाम क्या है? मैकियावेली, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से, जो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं इसी प्रकार से आपको आएगा, दिक्कत बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। नाइट्स कौन था दोस्तों? तो नाइट्स कौन था ये आपसे पूछा, हु वेयर नाइट्स? तो नाइट्स दोस्तों आप सभी का जो था ये आपका एक घुड़सवार सैनिक था, ठीक है, ठीक है, क्या था? घुड़सवार सैनिक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 नंबर की छापे खाना, जो कि प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किसने किया? तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस जो है आपका गुटनबर्ग के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब दोस्तों इसाबेला द इस्ते कौन थी? इसाबेला द इस्ते कौन थी? तो ये आप सभी का कौन था? ये आपका था मटुआ राज्य की रानी, यानी कि क्वीन ऑफ मटुआ किंगडम, ठीक है। चलिए 27 नंबर की चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द चीन एस्टैब्लिश्ड? तो दोस्तों 27 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये आपका 1921 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट 28 नंबर प्रिंसिपिया, ठीक है, प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका किसके द्वारा जो है रचित है? हु रोट द प्रिंसिपा ऑफ मैथमेटिका? तो दोस्तों ये जो रचना किया है ये आप सभी का न्यूटन के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर 28 का बिल्कुल डी आंसर सही आंसर हो जाएगा। और 29 नंबर कहता है किसने यह घोषणा किया कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं? यानी कि जो पृथ्वी है ये जिस प्रकार से सूर्य के चारों ओर राउंड लगाती है, इसी प्रकार से कौन जो है ग्रहण, ये कौन बात बोला है कि चारों परिक्रमा करता है, ठीक है। बोलने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? कोपरनिकस, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर की सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था किसने स्थापित किया है? सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था किसने स्थापित किया है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका हो जाएगा इग्नेशियस लोयोला के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्टिन लूथर दोस्तों किस देश का निवासी था? तो मार्टिन लूथर जो कि धर्म सुधारक आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान निभाया है, ये दोस्तों जर्मनी देश का निवासी था, यानी ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
32 नंबर की रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी था? तो रेड इंडियन दोस्तों कहाँ के मूल निवासी है? तो ये आप सभी का जो है उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका के निवासी है। नेक्स्ट, ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में कब मान्यता दी? तो दोस्तों एक स्वतंत्र के रूप में ये जो 1781 में क्या क्या मान्यता प्राप्त किया था? ऑप्शन नंबर बी 33 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर कहता है कि कैनबरा के ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बनाई गई? तो दोस्तों कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बनाई गई थी? तो दोस्तों ये जो आपका बनाया गया था 34 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1911 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर कहता है जापान में मेइजा पूर्ण स्थापना कब हुई? तो दोस्तों ये जो स्थापना है ये हुआ था आप सभी का 1867 से 1868 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 36 नंबर कि जापान में तेज गति वाले शिंकानसेन क्या है? तो यानी कि जो जापान में सबसे तेज जो चलता है इसका नाम क्या चीज है? इसका नाम है बुलेट ट्रेन, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिएगा 37 नंबर, आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना जाता है? तो आधुनिक जो आपका चीन के संस्थापक है ये दोस्तों आपका sun यat-sen को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर sun यat-sen। ठीक है, 38 नंबर, चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? तो चीनी गणतंत्र के पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष था ये आप सबका sun यat-sen ही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 38 का भी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 40 नंबर कहता है कि वारकाशीस क्या थी? तो वारकाशीस क्या है? तो ये दोस्तों आपका स्त्री का सिर को यानी कि वोमेन हेड को वारकाशीस कहते हैं, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आखिरी एंड लास्ट प्रश्न आपका 40 नंबर में पूछा गया है, मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को इंगित करती है? और ये क्वेश्चन में कई बार आप सभी को बता दिया हूं, तो इसका आंसर झारखंड के वैसे विद्यार्थी जो क्लास 11th के आर्ट्स का स्टूडेंट है 26 फरवरी को हिस्ट्री का पेपर देने वाला है, वही लोग कमेंट करेंगे। देखते हैं कि कौन कौन जो है वीडियो को देखता है, किनको किनको पता है, कौन कौन गेस्ट पेपर को पढ़ लिया है, क्योंकि जितना क्वेश्चन से ये आपका वहीं से लिया गया है। आपको भी चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप करके 79 पे कर लीजिएगा और गेस्ट पेपर आपको पीडीएफ के रूप में ऑनलाइन ही आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम लोग यही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।